अल्फा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। और 10 साल बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है और भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि इंग्लैंड को 68 रन से हरा दिया। और इसी के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा कर लिया। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की 50 के सहारे इंग्लैंड को 172 रन का टारगेट दिया और फिर कुलदीप और अक्षर की गेंदबाजी के दम पर इंग्लिश टीम को 16.4 ओवर में 103 रन पर पवेलियन भेज दिया। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने मिलकर 6 बैट्समैन को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट और जोफ्रा आर्चर को आउट किया और 2 बैट्समैन रन आउट हुए। बारिश से प्रभावित दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया का मुकाबला कल दक्षिण अफ्रीका से होने जा रहा है और रोहित शर्मा की सेना इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत के साथ खिताब के सूखे को खत्म करना चाहेगी। टूर्नामेंट के 2007 के पहले चरण की चैंपियन टीम भारतीय टीम इस तरह तीसरे T20 विश्व कप फाइनल में पहुंची। भारत ने इस जीत से 2022 में इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड से सेमीफाइनल में मिली 10 विकेट की हार का बदला भी चुकता किया। और आइए अब बात करते हैं टीम इंडिया के फाइनल तक के सफर की। लीग स्टेज में भारत के सामने एकमात्र बड़ी चुनौती पाकिस्तान की थी। भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ अमेरिका और आयरलैंड जैसी टीमों को रौंद दिया। कनाडा के खिलाफ उनका मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो सुपर 8 में भारत का सामना अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से था। इन मैचों में भी रोहित शर्मा एंड ब्रिगेड ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली और नॉकआउट राउंड में भारत ने इंग्लैंड से अपना हिसाब चुकता किया। 2022 में इंग्लैंड ने भारत को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था तो इस बार टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को रौंद कर फाइनल में जगह बना ली। और वहीं बात साउथ अफ्रीका की करें तो लीग स्टेज में प्रोटीज ने श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश और नेपाल को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई थी। और इसके बाद सुपर 8 में एडन मार्करम की टीम ने मेजबान अमेरिका और वेस्टइंडीज के अलावा इंग्लैंड को धो दिया। सेमीफाइनल में उनका सामना अफगानिस्तान से हुआ जहां अफगानी बल्लेबाजों को मात्र 56 रन पर ढेर कर उन्होंने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। तो T20 विश्व कप के ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के साक्षी कल पूरी दुनिया बनने जा रही है जब बारबाडोस में होगा मैच जिसमें एक तरफ होगी रोहित 11 तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम। लेकिन सबसे खास बात भारतीय टीम जो पहले T20 वर्ल्ड कप की विजेता है लेकिन 2007 के बाद से आज तक भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, फाइनल में पहुंची पर फाइनल नहीं जीत पाई। 2016, 2021, 2022 16 टीमें थी और ये वो साल है जब भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। 2024 में 20 टीमें थी, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। 2014 में भी भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी लेकिन खिताब नहीं जीत पाई थी। और अब इंतज़ार है 2024 के इस मैच का जो कि कल है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम 2023 में वर्ल्ड कप के फाइनल में गई लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया वो मैच कोई भी नहीं भूल सकता और अब लोगों को इंतज़ार है कल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का जिसमें रोहित 11 क्या करती है इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो कल कोहली के लिए भी काफी चुनौती वाला दिन होगा। विराट कोहली क्योंकि इस सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ये बहुत ज़रूरी होगा कि विराट कोहली कल ज़रूर खेले। तो T20 विश्व कप में नॉकआउट गेम में ये सबसे बड़ी अगर हम जीत की बात करते हैं तो भारत
वर्सेस इंग्लैंड के बीच कल जो मैच खेला गया था गयाना में 68 रन की जीत, ये T20 विश्व कप में नॉकआउट गेम में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड दुनिया में भारत के ही नाम है। 76 मुकाबले भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और चौथे नंबर पर कल की फाइनलिस्ट टीम यानी कि दक्षिण अफ्रीका है। अब बात करते हैं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 विश्व कप फाइनल की, जो कि कल होने वाला है। देखिए, बड़ी रोचक बातें हैं। दोनों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजय हैं। T20 विश्व कप इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब दोनों फाइनलिस्ट टीम पूरी तरह से अजय हैं। दोनों टीमों ने अपने अभियान के दौरान बिल्कुल जो 12 खिलाड़ी हैं उनका उपयोग किया और 10 साल से अधिक समय में किसी भी टीम ने T20 विश्व कप नहीं जीता है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा एडिटर हैं क्रिक ट्रैकर के। उमेश जी, पहली प्रतिक्रिया, कल बारबाडोस और बीता दिन गयाना, तो गयाना में तो जो हाल हो गए इंग्लैंड के, बिल्कुल मतलब तोड़फोड़ मचा दी थी। ऐसा लग रहा था कि पहले जो बैटिंग देख रहे थे इंडिया की, थोड़ा सा चल रहा था कि पांड्या और खेल लेते, रोहित शर्मा और खेल लेते, SK और खेल लेते, लेकिन जब इंग्लैंड की पारी आई तो समझ में आ गया कि विकेट कह क्या रही है। जी सर, बिल्कुल मेरी प्रतिक्रिया ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी और इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की बॉलिंग ने वाकई में इंप्रेस किया है। अगर आप देखेंगे उठा के पूरा टूर्नामेंट उठा के देखेंगे, और कल की चीज को अगर आप बोले तो वाकई में वो रोहित शर्मा के लिए एज कैप्टन और इंडिविजुअली भी बहुत इमोशनल दिन था, क्योंकि 2 साल पहले सेमीफाइनल में यही टीम थी, हम्म यही अपोनेंट थी, 10 विकेट की हार मिली थी, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग एग्जिट हुई थी वर्ल्ड कप से, लेकिन और वही 10 के 10 विकेट वापस पूरे 10 विकेट लेके उनसे बदला लेना एक इंपॉर्टेंट मकाम था सर, और बाकी इमोशनल मोमेंट था, इसलिए हाँ, बड़े मोमेंट होते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा मोमेंट था, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। और सही में कल का मैच बहुत एक लगा कि हाँ, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और ग्राउंड पर भी हमने जो परफॉर्मेंस की वो वाकई में वर्ल्ड चैंपियन वाली थी। सर बिल्कुल सही बात है। आप ये देखें ना, दोनों टीम जो फाइनल में गई हैं वो वर्ल्ड चैंपियन टीमें ऐसे ही खेलती हैं। आप इस फाइनल का स्तर देखें, आज तक T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में आज तक ऐसा फाइनल नहीं हुआ है। मैं इसका रीजन बताता हूँ। हम्म दोनों टीम एक भी मैच बिना हम्म हारे गई हैं। यानी वाकई में एक फाइनल के स्तर का जो फाइनल होना चाहिए कि वो दोनों टीम ऐसी कि जो पूरे लीग स्टेज सुपर 8 में कभी किसी के हराई नहीं गई है, यानी वो हारी ही नहीं है अभी तक। हम्म। और अब वही है कि जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि जी। हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अब वो देखना होगा कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट फाइनल में कौन होता है, अब कल या कल किसकी के पलक पहले मुकाबले का झपकती है। मैं पहला क्वेश्चन करूं कि दोनों टीमों में ज्यादा दबाव किस पे आपको नजर आ रहा है, चोकर्स पे, अफ्रीकन्स पे या इंडियन टीम पर? सर दोनों टीम पर बराबर का दबाव है, आप इसमें कह नहीं सकते। दोनों टीमों पर बराबर का दबाव है, और आप हम्म अफ्रीका की निस्बत देखेंगे तो इंडिया पर ज्यादा, थोड़ा बहुत 10-5% ज्यादा दबाव है। उसका कारण ये है कि अफ्रीका को कहीं ना कहीं अंदर खाने ये दिल में अंदाजा है कि यार हम फाइनल में पहली बार पहुंचे हैं, और जैसा हमारा हम्म 32 साल से रिकॉर्ड रहा है, हम्म तो कोई वहीद नहीं है कि हम हार भी जाएं। हम्म ठीक है, अफ्रीका कहीं ना कहीं वो अपना वर्स्ट केस सिनारियो लेके चल रही होगी दिमाग में। तो इंडिया पर ज्यादा दबाव ये होगा कि आप 10 साल से जीते नहीं हैं, और जबकि आप कई बार नॉकआउट तक पहुंच चुके हैं। हम्म तो 2015 का सेमीफाइनल हो, 2014 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 16 का सेमीफाइनल हो, हम्म। 22 का सेमीफाइनल हो, और फिर अब 23 का वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, और जी अब फाइनल जी। और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। आप लगभग इतने 10 के आसपास 8-10 आप टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स में पहुंचे, लेकिन जीते नहीं। तो इंडिया पर ज्यादा दबाव है। हम्म। और मुझे तो यही लगता है उमेश जी कि इंडिया टीम मतलब सेमीफाइनल की स्पेशलिस्ट टीम तो नहीं बन गई, क्योंकि वर्ल्ड कप आप चाहे 50 ओवर देखो, आप चाहे 20 ओवर देखो, फाइनल तो इंडिया, सेमीफाइनल तो इंडिया ऐसे खेलती है जैसे लगता है डिक्लेयर है इनका सेमीफाइनल में पहुंचना। लेकिन हाँ कल भी लोगों को यही लग रहा था कि कहीं वैसा ना हो जाए। हालांकि नो डाउट जो बॉलिंग कल करके दिखाई है अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बुमराह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग कल के मैच में हमें देखने को मिली। जी बिल्कुल सर, और मैं कल किसी से चर्चा कर भी रहा, जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई थी तो मैं ऑफिस में एक बंदे से चर्चा कर रहा था, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कह रहा था कि 170 जब बने, तो उसका मैसेज आया मेरे पास
तो वो कहता है कि वो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल होने जा रहा है। तो मैंने उसको 12 बजे के आसपास ये मैसेज लिख के भेजा जब सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले, मैं कि नहीं, सेकंड इनिंग में इंग्लैंड से चेज नहीं होगा, विकेट बहुत मुश्किल होगी, देख लेना। हाँ। फिर उसने जब आधा घंटे मतलब फर्स्ट इनिंग जब खत्म हुई, जब 8 विकेट गिर गया, तो उसने वही मैसेज घुमा के मुझे व्हाट्सएप पे कहता है कि यार ये कैसे। मैं कि यार भाई, स्पिन विकेट था, वो विकेट में दिक्कत होती है, इसमें कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं थी। स्लो विकेट था। इंग्लैंड हम्म। हाँ इंग्लैंड ने समझदारी नहीं दिखाई। इंग्लैंड को बड़ा रुक के बैटिंग करनी थी। इंग्लैंड के जॉस बटलर और फिल शॉट ने जो वो जिस तरह से वो शॉट खेले, उनसे उम्मीद नहीं थी। वो बच्चों वाले शॉट थे सर, वो हम्म। कोई अटेम्प्ट नहीं था। आप स्लो हम्म। विकेट पे रिवर्स मारने जा रहे हैं अक्षर पटेल को, हम्म। तो वो कोई समझदारी नहीं। और आप इंग्लैंड की टीम के कप्तान है, आप कोई ऐसा नहीं स्कूल क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के लिए ये पहला फाइनल है। एडन मरक्रम जो उनके कैप्टन है, एज ए कैप्टन कितना दबाव महसूस कर रहे होंगे? उनके साथ सर किस्मत है। एडन मार्करम, दबाव होना और दबाव महसूस करना एक अलग चीज है। एडन मार्करम के साथ किस्मत चल रही है उनकी। 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था। उसके अलावा आप, एडन मार्करम के अलावा आप वनडे हाँ। बाकी हाँ। कप्तानों का रिकॉर्ड देखें आप, टेम्बा बाबूमा, कितने भी कप्तान हाँ। अफ्रीका के आए, वो सब हाँ। नॉकआउट्स में हार के बाहर हो गए। हम्म। पहला कप्तान है अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके आया है टीम को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडन मार्करम बिल्कुल की किस्मत बिल्कुल अच्छी है, बाकी बिल्कुल हाँ बस वो दबाव ना ले। बिल्कुल। और अब मैं हमारे कैप्टन यानी रोहित शर्मा पे आऊंगा। रोहित शर्मा के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कल, क्योंकि अगर वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाते हैं, दूसरा T20 वर्ल्ड कप, तो रोहित की कैप्टेंसी में हम पहला वर्ल्ड कप जीतेंगे। देखिए सर, एक चीज मैं आपको आज इस शो पे पहले बता रहा हूँ, मतलब मैच से और फाइनल से पहले बता रहा हूँ कि ये फाइनल रोहित की कैप्टनसी को मतलब ग्रेटनेस डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कल इंडिया हार भी जाती है, हम्म। मैं बहुत ब्लंटली और ये बहुत खुले मुंह के साथ और खुले दिल के साथ बोल रहा हूँ हम्म। कि अगर इंडिया कल हार भी जाती है, तो रोहित नहीं की नहीं। कप्तानी पे आप शक हम्म। नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि वो नहीं। इतिहास का पहला कप्तान है जिसने हाँ। एक हाँ। साल में तीनों फॉर्मेट में आपकी टीम को फाइनल खिलाया है। नहीं तीनों नहीं, फॉर्मेट का फाइनल शक खिलाया है। नहीं कर रहे। लेकिन लेकिन जी। लेकिन क्या है कि एज अ फैन सब चाहते हैं कि अब शर्मा जी का बेटा जो है वो एक ट्रॉफी देश में लेकर आए। हाँ सर। अब हमें रनर अप नहीं बनना, अब हमें फर्स्ट रनर अप की बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। अब हमें ट्रॉफी चाहिए, क्योंकि जी मैं सर, देख रहा बिल्कुल। था लोग, हालांकि रोहित शर्मा के लिए इतना बेहतरीन लोग लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैप्टेंसी नहीं देखी है, सबको मौका दे रहे हैं, और बैटिंग किस लेवल की कर रहे हैं रोहित, ये तो मतलब अनडिफाइन है। सर वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल फैंस का भी दिल होता है, हमारा भी दिल है एज अ हम्म। फैन। हम भी क्रिकेट फैन है, एनालिस्ट होने से पहले हम और आप भी हम्म। टीवी पर बैठकर हम तबसरा करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा भी दिल कहीं ना कहीं कहता है कि यार इंडिया जीत जाए। हम्म। क्योंकि आप देखें ना, आपको और हमको तो काम करना ही है, इंडिया हारे चाहे जीते, आपको तो और हमको यहाँ डेली बैठना ही है। हम्म। लेकिन वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, रोहित शर्मा ये वाकई में, हमको उम्मीद है कि अब वाकई में वो रनर सबका टैग खत्म हो। कहीं ना कहीं 10 साल में हम लोग भी, इंडियन हम्म। टीम भी दूसरी साउथ अफ्रीका बन के उभरी है। हम्म। कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हम भी हार जाते हैं, चोक हम्म। कर जाते हैं हमें सेमीफाइनल में। जो आपने बोली वही बात उसी को सेकंड करूंगा कि सेमीफाइनल की हम स्पेशलिस्ट टीम वाला स्पेशलिस्ट जो बन आपने गए हम स्टेटमेंट लोग दिया था, वो बिल्कुल सेमीफाइनल सही। के। हाँ और जी। एक चीज और है जी, कि वही वाली बात है। विराट कोहली पे अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, कोई विराट की फॉर्म पे शक नहीं कर सकता। विराट किस लेवल के बल्लेबाज हैं ये सबको पता है, लेकिन उनकी ओपनिंग बैटिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि विराट को फर्स्ट डाउन से क्यों चेंज कर दिया गया। उनकी फॉर्म भी काफी हद तक डिपेंड करती थी उस बैटिंग फॉर्मेट पे। कहीं ना कहीं सर ऐसा है कि वो आईपीएल का वो फॉर्मेट दिमाग में चल रहा होगा मैनेजमेंट के, कि ओपनिंग में विराट आईपीएल में ओपनिंग में अच्छा कर हम्म। रहे थे, कहीं ना कहीं हम्म। वो उनके दिमाग में चल रहा होगा, इसलिए वो विराट को ओपनिंग पर लेकर आए। हम्म। दूसरी चीज ये कि जब विराट को ओपनिंग पर लेकर आए तो विराट की ऐसी नहीं, मैं आपको एक किस्सा दिलाता हूँ। आप विराट की फॉर्म पे बड़ा बात हो रही है कि बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली नहीं चल रहे हम्म। हैं। मैं 83 का वर्ल्ड कप हम सबको याद है कि इंडिया हिस्टोरिक जीती थी। सुनील गावस्कर से हर टीम सुनील गावस्कर के लिए तैयारी करके आती थी, और सुनील गावस्कर की एक दो पारियों को छोड़ दे तो 83 वर्ल्ड कप में कोई खासा वो चल नहीं पाए थे। हम्म। ठीक है, लेकिन आज के डेट में भी सुनील गावस्कर को दुनिया का महानतम बल्लेबाज और दुनिया में सबसे पहले 10,000 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज कहा जाता है। हम्म। तो मैं वही पॉइंट कह रहा हूँ कि दो तीन फैसले इधर उधर हो जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ से कह लो, या फिर, और फिर मैं दूसरी चीज, एक और चीज पे आता हूँ। अभी उस ड्रेसिंग रूम में, मैं कल किसी से सुन रहा था ये बात, अभी उस ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक ही बंदा है जो विराट कोहली से क्रिकेट पे बात कर सकता है कि आपके थोड़ा ये दिक्कत हो रही है शॉट्स में, ये परेशानी, और वो है रोहित शर्मा। हम्म। ठीक है,
रोहित शर्मा जो उन्होंने कि तो लीजेंड कहा टेक्निकली है, विराट, उन्होंने तो लीजेंड कहा है कि मैं हाँ लीजेंड की फॉर्म पे कुछ नहीं बोल सकता, वो लीजेंड खिलाड़ी है। हाँ, उन्होंने यही कहा। मैं ड्रेसिंग रूम के आपको वाकई बता रहा हूँ ना, बाहर तो वो लेजेंड कहेंगे, उन्होंने पता है, हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है विराट ने फाइनल के लिए बचा के रखा हो सारा कुछ। तो हम्म। वो सब बातें रोहित की अच्छी है, लेकिन अगर ड्रेसिंग रूम में कोहली से कोई उनकी कमियों खामियों पे अगर डिस्कस कर सकता है तो वो हक रोहित बिल्कुल शर्मा को है। सही मैं कहा बतौर आपने, कप्तान बात बिल्कुल नहीं कर सही रहा हूँ, कहा। बतौर बिल्कुल। कप्तान, हम्म। बतौर कप्तान नहीं, एक सीनियर प्लेयर है वो, कोहली के बहुत पुराने दोस्त हैं, और एक सीनियर प्लेयर है, कोहली से भी सीनियर है टीम में वो। तो वो बिल्कुल। ही एक बात कर सकते हैं, उसके बिल्कुल। अलावा हम और आप क्योंकि फॉर्मर क्योंकि क्रिकेटर रोहित उसमें शर्मा कुछ है नहीं कह वो सकते। प्लेयर हैं जो 2007 क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं, और ऐसा खिलाड़ी अभी पूरी जी टीम में कोई भी नहीं है, अकेले रोहित है। अब मैं एक जुगलबंदी की बात करना चाहूंगा। रोहित और विराट कोहली, ये दोनों खिलाड़ी एक साथ टीम में रहते हुए अब तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो इन दोनों के लिए कल कितना बड़ा मैच होने वाला है? दोनों दिग्गज हैं भारत के। सर, दोनों के लिए बहुत बड़ा मैच है। पिछले 3 साल में दोनों प्लेयर एक साथ तीसरा फाइनल खेल रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, फिर उसका आपका वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, और अब ये T20 वर्ल्ड कप का। हम्म। उसके अलावा एक बदकिस्मती आप देखें कि 2007 में जब रोहित T20 वर्ल्ड कप जीते तो कोहली टीम का हिस्सा नहीं था। कोहली उसके साल बाद आए थे, वो अंडर 19 में थे। हम्म। ठीक है, और फिर जब 2011 में 2011। कोहली वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे तब रोहित को चुना नहीं गया था उस टीम में। हम्म। ठीक है, उसके हम्म। बाद उसके बाद जब रोहित और कोहली साथ रहे, उसके बाद आज तक ऐसा नहीं होगा दोनों साथ जीते हो। तो कल दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, अगर जीतते हैं तो ये इनकी पहली ट्रॉफी होगी रोहित कोहली की एक साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं कल के फाइनल की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों टीमें बिना मैच हारे फाइनल तक पहुंची हैं। इसका लेवल कितना बड़ा है, दोनों टीमों का जो कॉन्फिडेंस है, मनोबल है, उत्साह है, ये किस तरह से आमने सामने होगा कल? सर, जिसको वाकई में कहा जाता है ना क्लैश ऑफ द चैंपियंस, ये वो क्लैश ऑफ द चैंपियंस होगा, जिसको कहा जाता है कि दो चैंपियन टीमें भिड़ रही हैं एक टाइटल के लिए, हम्म। जिसमें हारने वाला भी हारेगा नहीं, जिसमें हारने वाला भी बहुत कुछ जीत के आया हुआ है पहले, हम्म। वो तब वो एक बड़ी लड़ाई में जाके हारा है। ठीक है ना, तो सब इंडिया हो या साउथ अफ्रीका, ये बड़ी लड़ाई है, और दोनों ही टीम में से आप किसी को कम ज्यादा नहीं आंक सकते, दोनों पर बराबर का दबाव है। हम्म। ठीक है, अब इंडिया जीते या साउथ अफ्रीका जीते, मुझे नहीं लगता, इंडियन फैंस को थोड़ा बहुत इंडियन पर्सपेक्टिव से बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनको साउथ अफ्रीका के जीतने में बहुत बुरा मनाएंगे इंडियन लोग। वो इंडियन टीम के हारने का बुरा मानेंगे उस वक्त, लेकिन साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के जीतने के लिए खुश भी होंगे। वहीं इंडिया के साथ भी वही सीन है कि आप इंडिया के लिए खुश होंगे, साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा बहुत फील करेंगे यार इस टीम का हम्म। वही बना। हम्म। तो ये क्योंकि बड़ा फाइनल होगा, क्योंकि और ये ये फैंस के लिए चोकर्स के लिए और पहला मौका है जब वो किसी ट्रॉफी, किसी आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम कर सकते हैं। जी सर, वो कहते हैं ना कि एक तो 10 साल के चोकर है, एक जनरेशन, एक 300 साल से चोकर है, 30-32 साल से। तो ये दो चोकर्स की जंग है। अब देखो सर, पहले किसका कौन कल बाजी मारता है, और बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट फाइनल है। हम तो दुआ करते हैं जो टीम अच्छा खेले, डिजर्विंग टीम जीते। चक्कर ये है कि दोनों टीम डिजर्विंग है, दोनों टीम बिना हारे आ रही है, आप ये हम्म। भी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम ज्यादा डिजर्व करती है। हम्म। तो इसलिए बड़ा फाइनल है। ये अच्छा। आपके उसी सवाल का अच्छा, जवाब है कि फाइनल का स्तर क्या बारबाडोस, होगा। बारबाडोस की जो पिच है, जो स्टेडियम है, अगर मैं विकेट की बात करूं तो वो विकेट किस तरह का होगा? क्योंकि कल गयाना का विकेट जो था, हमने देखा बॉल बहुत रुक के आ रहा है। जो बॉलर 96, 98 की बॉल कर रहे थे, वो खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था बैट्समैन के लिए। सर, कल की विकेट बहुत टफ थी, कल बारिश भी थी, और कल बड़ी ड्राई, मतलब वैसी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी जैसी इंडियन बॉलर्स को इंडिया में मिलती है मोस्टली। अगर आपको याद होगा कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, जिसको आईसीसी ने डिमेरिट पॉइंट्स दिए थे, हम्म। तो ग्रीन पार्क पे बहुत तगड़ी टर्न होती थी और बहुत तगड़ा, मतलब वहां पे स्पिन थी कानपुर में। जो हम्म। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, उसको बाद में डिमेरिट पॉइंट्स मिले, उस पर बहस हुई बड़ी। तो वैसी ही कुछ उसके आसपास ही, ग्रीन पार्क जितनी तो नहीं, लेकिन आज चेन्नई जितनी कह सकते हैं, चेन्नई जितना ही उस विकेट में टर्न और वो सब वो होता, क्योंकि वहां की कंडीशंस ह्यूमिड और ड्राई उतनी बराबर रहती हैं बारिश जी। होने के बावजूद जी। भी। दूसरा, बारबाडोस पे आते हैं। बारबाडोस के विकेट का बैलेंस्ड नेचर है, वहां पे एक टफ फाइट देखने को मिलेगी बैटर बॉल के बीच में, मतलब एक अच्छा खासा स्कोर भी हो सकता है, और वो डिफेंड भी हो सकता है और चेज भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि वहां पे चक्कर ये है ना, दोनों टीम के पास दोनों का पेस अटैक भी बहुत तगड़ा है, स्पिन अटैक दोनों का बहुत तगड़ा है, हम्म। बैटिंग अटैक दोनों का बहुत तगड़ा है। हम्म। आप देखें तीनों डिपार्टमेंट्स में तीनों टीम नेक टू नेक इक्वल है सर। हम्म। आपको किसी एक को ज्यादा नहीं कर। अब मैं आपको इसका हिसाब गिनाता हूँ। उधर आपके पास तबरेज शमसी है, केशव महाराज है। हम्म। ठीक है, अब इधर आ जाइए, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, इधर आपके पास तीन है। ठीक है, तीन बड़े नाम है, एक चौथा रविंद्र जडेजा। हम्म। ठीक है, आप पेसर्स में आ जाएं, जसप्रीत बुमराह इधर, हर्षदीप सिंह आपके पास दो हैं इधर मेन। उधर आपके पास कगिसो रबाडा, मार्को यंसन,
और एंड्रिक नॉज, उधर भी 3 पेसर हैं। बैटिंग अटैक का दोनों का सब जानते ही हैं, जी। ऊपर से शुरू होते ही हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये पूरे नाम सर आप देखें, कल वाकई में फाइनल का मजा आने वाला मजा आने वाला है बारबाडोस में। है। चलिए, मजा कितना आएगा ये हमें पता चलेगा। और क्या वाकई में भारतीय टीम 11 साल बाद एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने घर लाएगी, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका, एक्सपर्ट एडवाइस हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का शानदार मुकाबला कल बारबाडोस में होगा। जीतेगा कौन ये पता तो कल चलेगा, लेकिन इंडिया टीम कर रही है चीयर, और टीम रोहित किस प्रकार से कल खेलेगी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही।